हेलो स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन की सीरीज़ सेकेंड में हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आज के लिए है। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ रिड्यूस्ड टू हाफ। दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर हाफ कर दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स पर क्या असर पड़ेगा। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट्स द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज r and the final distance is r by 2. So according to the law of gravitation F1 की वैल्यू आती है फोर्स वन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इसके बाद हम आगे लिखते हैं फॉर फाइनल डिस्टेंस F2 इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि फाइनल डिस्टेंस जो है हमारी वो हाफ हो चुकी है इसलिए हम इसको r बाई 2 यूज़ करेंगे और इन तीनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो F2 की वैल्यू कैलकुलेट होती है कैपिटल G m1 m2 अपॉन, अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये r स्क्वायर अपॉन 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैथमेटिक लॉ से जब हमारे पास 3 नंबर रेशियो में अपॉन में आ जाते हैं तो ये 4 डिनोमिनेटर वाला ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो F2 की वैल्यू आती है 4 टाइम्स G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन में F1 की वैल्यू थी G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और हमारी सेकेंड इक्वेशन में ये जो वैल्यू थी F1 की वो इस ब्रैकेट के अंदर नज़र आ रही है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स F1, क्योंकि F1 की वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेट हो रही थी। सो द फोर्स विल बी 4 टाइम्स।